अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। इसी के साथ 3 महीने से चल रही जंग अब थम गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह बड़ी खबर दी और कहा, दुनिया के जहाज़ों अपना इंजन चालू कर दो और इस तेल को बहने दो। ईरान और अमेरिका के बीच इस शांति समझौते पर 19 तारीख को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दस्तखत होंगे। इस युद्ध विराम के ऐलान के बाद दुनिया भर के देशों ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली है। समझौते की क्या होंगी शर्तें और इससे देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा असर, सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब आखिरकार अपने आखिरी मोड़ पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि डील पूरी हो चुकी है और होर्मुज अब बिना टैक्स के खोला जाएगा। इसके बाद तारीख की भी घोषणा हुई। 19 जून को दोनों देश स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन इस शांति वार्ता के बीच इजराइल है कि मान नहीं रहा। ये धधकती धरती लेबनान की राजधानी बेरूत है। इजराइल ने यहाँ मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद ईरान ने जवाब में बताया कि वो भी तैयार है। खैर, ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल की जंग में अब ईरान और अमेरिका एक पासे होते दिखाई देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा की, जिसके बाद खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि इजराइल अमेरिका और ईरान के MOU के खिलाफ है। हालांकि इसके कुछ घंटों बाद अराघची ने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि डील होने से पहले दोहा में दोनों देश बात भी करेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि ये पहली बार नहीं जब शांति वार्ता की चर्चा हो रही हो। अमेरिका और ईरान की जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी। 8 अप्रैल को दोनों के बीच सीज फायर हुआ। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे, लेकिन बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि ट्रंप इसी बात पर अड़े थे कि ईरान को डील साइन करनी ही है तो ईरान को परमाणु हथियार बनाना छोड़ना होगा। And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing. अब जब डील साइन हो गई है तो रॉयटर्स ने दावा किया है कि ईरान न कभी परमाणु हथियार बनाएगा, न उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। और इसके बदले ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट को टोल फ्री कर रहे हैं। इसका मतलब होर्मुज से अब जो भी होकर गुजरेगा उसका टोल नहीं लगेगा। इस युद्ध में सबसे बड़ी दिक्कत होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना ही था। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। भारत में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा और महंगाई की मार आम इंसान पर पड़ी। लेकिन अब जब होर्मुज खुल ही रहा है तो भारत में कब तक हालात सामान्य हो सकते हैं वो भी जान लीजिए। हमें इस बात पर कहीं ना कहीं खुश तो नहीं, लेकिन राहत की सांस लेनी चाहिए कि ईरान और अमेरिका के बीच अंततः लड़ाई समाप्त हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। तो करीब 3.5 महीने तक चली इस जंग के बाद अब दुनिया की निगाहें 19 जून पर टिकी हैं, जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करेंगे। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो न सिर्फ पश्चिम एशिया में तनाव कम होगा, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दावा किया जा रहा है कि शांति समझौते पर दस्तखत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल दिया जाएगा, जिससे देश दुनिया में तेल आपूर्ति में हो रही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। दुनिया भर के तेल का 20% इसी रास्ते से होकर जाता है, मगर ईरान अमेरिका के इस डील में इजराइल के न होने से इलाके में शांति की संभावना कम ही है।
इजराइल लेबनान के खिलाफ संघर्ष विराम को सहमत नहीं हो रहा। ऐसे में अमेरिका और ईरान के हाथ मिलाने से मध्य पूर्व एशिया में शांति स्थायी होगी, ऐसा नहीं लगता। वैसे शांति समझौते का दुनिया लंबे समय से इंतजार कर रही थी।